नमस्कार व्यूअर्स। जहां आप सभी ने पिछले 2 दिनों में बॉयज़ लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम की कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले। बॉयज़ लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम इंस्टाग्राम के 2 अलग अलग चैट ग्रुप्स हैं जिसमें दिल्ली और नोएडा के पढ़ने वाले बच्चे शामिल हैं। ये कोई इन्फॉर्मेटिव ग्रुप या पढ़ाई के लिए बनाए ग्रुप नहीं है, बल्कि ये ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ अश्लील बातें की जाती हैं, अश्लील तस्वीरें शेयर की जाती हैं। बॉयज़ लॉकर रूम चैट ग्रुप में लड़कियों से रिलेटेड अश्लील बातें की जाती है और फोटो शेयर किए जाते हैं। वहीं गर्ल्स लॉकर रूम में लड़कों से रिलेटेड अश्लील बातें की जाती है और फोटो शेयर किए जाते हैं। सबसे पहले जब बॉयज़ लॉकर रूम चैट ग्रुप के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में बाहर आए तो दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बॉयज़ लॉकर रूम मामले में केस दर्ज करते हुए इस ग्रुप के नाबालिग एडमिन को पकड़ लिया और उसके पास से मिले मोबाइल फ़ोन को जब्त कर लिया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से बॉयज़ लॉकर रूम में बच्चों की उम्र 15 साल से 21 साल की है। कहा जाता है कि इस ग्रुप में गैंगरेप जैसे अश्लील बातें की जाती थी। इस ग्रुप में लड़कियों पर अश्लील बातें की जाती थी, उनके अश्लील पिक्स शेयर किए जाते थे और उन पर कमेंट किए जाते थे। ये चैट्स ऐसे हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते इस वीडियो में। पुलिस के हिसाब से इस ग्रुप में 21 लड़के शामिल थे, जिसमें से 10 लड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। इन 10 में से 6 स्टूडेंट्स नाबालिग हैं और 4 स्टूडेंट्स बालिग हैं। इस बॉयज़ लॉकर रूम के स्क्रीनशॉट्स जब सोशल मीडिया पर डाले गए तो बहुत बवाल उठा। यहाँ तक कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी अपना आक्रोश दिखाया, जैसे कि स्वरा भास्कर, मल्लिका दुआ, सोनम कपूर, ऋचा चड्ढा जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसका विरोध करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपना गुस्सा दिखाया। स्वरा भास्कर ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा कि लड़के बचपन से टॉक्सिक माइंड के साथ बड़े होते हैं ऑन हाउ टू रेप एंड गैंगरेप। सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बोला कि माँ बाप इसके जिम्मेदार हैं, ऐसे बेटों को पालने के लिए और लड़कों को तो शर्म आनी चाहिए। वहीं ऋचा चड्ढा ने लिखा कि टीनेजर सेक्स एजुकेशन और पॉर्न में कंफ्यूज हो रहे हैं और उन्हें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसे क्रिटिसाइज़ किया। आप अगर यदि मेरा ओपिनियन लेंगे तो इन सारे ट्वीट स्टोरीज़ में से सबसे जेन्युइन मुझे ऋचा चड्ढा मैम का ट्वीट लगा, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में बॉयज़ शब्द का नहीं बल्कि टीनेजर शब्द का यूज़ किया और ये भी बताया कि कैसे आज के बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सेक्स एजुकेशन और पॉर्न के बीच में। इन्होंने और सेलिब्रिटीज़ की तरह डायरेक्ट सारे लड़कों पर या फिर उनके माँ बाप पर हमला नहीं किया, विच आई लाइक द मोस्ट। यहाँ तक सबका आक्रोश और गुस्सा सही लगा, लेकिन अगले ही दिन सोशल मीडिया पर जब गर्ल्स लॉकर रूम चैट सामने आए जिसमें लड़कियां भी लड़कों के लिए वही अभद्र और अश्लील बातें करती हैं जो लड़के बॉयज़ लॉकर रूम चैट में करते रहे थे, अभी तक इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इंटरेस्टिंगली सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी चुप है। इसके बाद जो कल अपना गुस्सा दिखा रही थी बॉयज़ लॉकर रूम पर, वो सभी चुप है अभी गर्ल्स लॉकर रूम मामले में। अब आते हैं कुछ लीगल मुद्दे पर और ये जानते हैं कि इस बॉयज़ और गर्ल्स लॉकर रूम में क्या क्या ऑफेंस कमिट हुए हैं। सेक्शन 354C ऑफ आईपीसी और सेक्शन 66E ऑफ आईटी एक्ट, जिसमें लिखा है कि अगर यदि आप किसी भी व्यक्ति के, वो लड़का हो या लड़की, प्राइवेट एरिया की इमेज यानी तस्वीर की पिक्स शेयर करते हैं बिना उस व्यक्ति के कंसेंट के, तो आप इस सेक्शन के अंदर दोषी पाए जाएंगे और आपको 3 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और 2 लाख रुपए तक फाइन भरना पड़ सकता है। सेक्शन 67A ऑफ आईटी एक्ट, इस सेक्शन के तहत अगर यदि कोई किसी व्यक्ति के सेक्सुअल एक्ट की तस्वीर किसी के साथ शेयर करता है तो उसे 5 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक की फ़ाइन की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट, इस एक्ट के तहत किसी नाबालिग बच्चे की प्राइवेट पिक्स को शेयर करना और उस पिक्स पर कमेंट करना वाले भी दोषी माने जाएंगे और इसमें 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख तक फ़ाइन होगी। सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी, इसके तहत अगर यदि कोई व्यक्ति किसी औरत या बच्ची का ज़बरदस्ती पीछा करता है या फिर उसके इंटरनेट, ईमेल, चैट, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को हैक करता है तो उसे भी ऑफेंस माना जाएगा और इस सिचुएशन में 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी लग सकते हैं। सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ पॉस्को एक्ट, इस सेक्शन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ऑफेंस माना गया है अंडर सेक्शन 14। और अगर यदि कोई व्यक्ति अपने फ़ोन या कंप्यूटर या फिर और भी कोई स्टोरेज डिवाइस में कोई पोर्नोग्राफी मटेरियल स्टोर करके रखता है जिसमें कोई नाबालिग बच्चा या बच्ची इन्वॉल्व है विथ एन इंटेंशन टू शेयर टू अदर्स, तब उस व्यक्ति को सेक्शन 15 में दोषी माना जाएगा। इसमें 5 साल तक और 3 साल तक की सज़ा हो सकती है रेस्पेक्टिवली अलग अलग सेक्शंस में। अब आते हैं कुछ सीरियस इशू पर। दोस्तों, जिस तरीके से इस बॉयज़ लॉकर रूम को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और इसका विरोध किया गया है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मीडिया चैनल को ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि वो अपने टीआरपीज़ के लिए किसी नाबालिग का नाम सोशल मीडिया में ना बता दे, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में प्रोहिबिटेड है। दोस्तों, इस टॉपिक को भी कुछ लोग फेमिनिज्म का मुद्दा बना रहे हैं। ये केस अब कोर्ट में है तो वहाँ के जजेस डिसाइड करेंगे और जजमेंट भी हमें उन पर छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर हमें फेमिनिस्ट नॉन फेमिनिस्ट से ऊपर उठकर ये सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। कुछ लोग फ्री इंटरनेट को इसका कारण बता रहे हैं, बट अगर यदि आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो इसमें किसी के माँ बाप को दोषी ठहराना और पूरे बॉयज़ को टॉक्सिक माइंड बोलना गलत होगा। इन सारे केस के बढ़ने की वजह है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन अमंग स्टूडेंट्स इन इंडिया। इंडिया में आज भी सेक्स एजुकेशन स्टूडेंट्स के बीच नहीं दी जा रही है, और अगर यदि बाई चांस कहीं दी भी जा रही है तो वो इतने निचले स्तर की है कि अगर यदि आप उसे सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। स्टूडेंट्स और बच्चे आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं सेक्स एजुकेशन और पोर्नोग्राफी के बीच में। टीनेजर्स की उम्र में ऐसा होता है कि जहाँ पर बच्चों से आप ये चीज़ें जितना छुपाएंगे वो उसे उतना जानने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में जब कोई उन्हें नहीं बताएगा तब उन्हें पॉर्न और ऐसे चैट्स ग्रुप का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर ज़रूरत है कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन प्रॉपर्ली और मैंडेटरीली दिया जाए और इन बातों पर उनके साथ खुल के बात की जाए, उन्हें समझाया जाए। हमें आदत है बस किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाने की, सोल्यूशन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ पॉर्न साइट बंद कर देने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू एजुकेट आवर अपकमिंग जनरेशन अबाउट सेक्स एजुकेशन प्रॉपर्ली, क्योंकि आजकल तो वेब सीरीज़ भी पॉर्न से कम नहीं है। आप गेम ऑफ थ्रोन्स ही देख लो। द ओनली सोल्यूशन इज़ टू गिव आवर स्टूडेंट्स अ प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, टॉक विद देम फ्रीली ऑन दिस टॉपिक। दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि कैसे इन एक्टिविटीज़ को रोका जाए। और हाँ, क्रिटिसाइज़ करो, पर ऐसा नहीं कि कोई नाबालिग स्टूडेंट सुसाइड कर ले एक क्रिटिसिज्म और थ्रेट सुनकर। दोस्तों, अगर यदि आप हमें या हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर संदीप को सब्सक्राइब करके हमारा मेंबर बनकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि इसी तरह हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ हम शेयर कर सकें। अगर यदि आप चाहते हैं कि हम कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें वो टॉपिक बता सकते हैं। अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फ़ायदा उठाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए, और अगर यदि आप चाहते हैं कि वीडियो और लोगों तक पहुँचे तो शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।